सुनो, जरा मेरी तरफ देखना। मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था यास्मीन, कि ये सब सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, लेकिन तुमने एक भी ना मानी और अपनी बेइज्जती करवा ली। तुम ही बताओ मैं और क्या करती, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो तुमने ये हल निकाला यास्मीन जान। मुझे यही समझ आया और इसमें भी नाकाम हो गई। देखो बहन, तुम जरा होश के नाखून लो, अकल से काम लो जरा। अगर तुम इसी तरह की हरकतें करती रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, मेरी बात याद रखना। अच्छा ना जवेरिया, ठीक है, बस समझ गई। मेरी पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है। अगर ध्यान से चलती तो ये सब ना होता। यार मैं क्या करती, जब उसने पुलिस का नाम लिया तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। चलो खैर, उम्मीद करती हूँ इस सब के बाद सबक मिल गया होगा। हाँ जवेरिया, सबक तो मिल गया है, मगर वो मुझे माफ नहीं कर रहा। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरी जान, तुम हारून से सीधा जाकर बात क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की थी जवेरिया? क्योंकि उस वक्त वो गुस्से में था। अब जाओगी तो वो तुम्हारी बात सुनेगा, अब उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो सुनेगा? हाँ जरूर सुनेगा, अपने दिल को मुतमईन रखो। और एक बात और, आइंदा से इस किस्म की कोई बेवकूफी मत करना। चलो अब जल्दी से चाय बाहर ले आओ, कहीं ये भी ठंडी ना हो जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फरहाद। जब तुम्हें मामूली से दर्द होता है तो दिल करता है काश किसी तरह मैं उसे ठीक कर सकूं। लेकिन अभी तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो इतना बड़ा सदमा है कि तुम्हारी सारी जिंदगी उलट पुलट हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सोचने के लिए, इस बात को समझने के लिए अकेले रहने की जरूरत है। इसलिए मेरे बस में इस वक्त सिर्फ इंतजार ही है। जब तुम चाहोगे मैं दौड़ती हुई तुम्हारे पास आ जाऊंगी मेरी जान। ये बात तुम कभी मत भूलना। सोच रहा था कम से कम गुल से तो बात करेगा। हाँ जरूर करेगा। उन दोनों का बहुत मजबूत रिश्ता है, वो बात करेगा गुल से। इंतजार भी कितना मुश्किल होता है। यकीन करो फराद के लिए और भी मुश्किल है। अभी वो खुद नहीं जानता कि इस वक्त उसे क्या कहना है गुल से। बेहतर यही है कि हम कल तक का इंतजार करें। ठीक कहा, सब्र करना होगा।
तुमने भी बहुत तकलीफें सही हैं। शायद तुम्हारी तकलीफ उससे भी बड़ी थी। तुम एक इजाजतनामे के इंतजार में अपने माँ बाप को ढूंढती रही। हाँ, मुश्किल था। मुश्किल था, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ थे। मैंने खुद से कहा था कि बारान इस जमीन का चप्पा चप्पा छान मारेगा, लेकिन मेरी माँ को जरूर ढूंढ निकालेगा। और वो तो ज्यादा दूर भी नहीं निकली। शुक्र है। चलो, आज बहुत थक गई हो, आराम करो। वो अब भी वही है। हाँ, अब तक वहीं बैठा है। हमें और इंतजार करना पड़ेगा। जानता था ये आसान नहीं होगा, मगर फिर भी इस तरह बेबस होकर इंतजार में रहना बहुत मुश्किल है। अभी सिर्फ एक रात गुजरी है। ठीक कहा। तुमने भी रिसेंटली अपने आप को बहुत इग्नोर किया है। मैं भी तुम पर तवज्जो नहीं दे सका। क्या मतलब तुम? जी हाँ। अपनी मेडिसिन वगैरह तो ले रही हो ना? बिल्कुल ले रही हूँ, फिक्र मत करो। वैसे भी तुम याद दिलाते रहते हो, तो भूलना तो नामुमकिन है। ख्याल रखो, तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, जानती हो ना? मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं अपना और ज्यादा ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम फराद को लेकर इस वक्त बहुत परेशान हो। तो मैं अपना और बेबी का ख्याल रखूंगी। अच्छी बात है।
गुड मॉर्निंग बाबा। बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? गुल, कैसी हो तुम? भाभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मैं। फरात रात भर घर नहीं आया, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं कहती भी हूँ अपना ख्याल रखा करो बेटी, मगर मेरी सुनता कौन है? दिल छोटा मत करें आप, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे भी अब सब्र नहीं होता, मैं बस अभी जाकर बात बाबा करता रुक हूँ। जाएं आप। अगर अभी गए तो उल्टा असर होगा। लेकिन भाई, फिर क्या हम उन्हें इस तरह अकेला छोड़ दें? अगर हम रिलैक्स रहें तो बेहतर है। हमें इस वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद को अकेला समझ रहा है। फरात जानता है हम सबका दिल उसके साथ है, वो जरूर ठीक हो जाएगा। दिलान ने ठीक कहा, कम से कम वो हमारे सामने तो है। कहीं और चला जाता तो बात बिगड़ जाती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और दिलान जाकर बात कर लेंगे। उसका यहाँ होना ही बहुत खुशकिस्मती की बात है। मगर मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, कहीं ठहरने को दिल नहीं चाहता। बच्चों, जाकर नादिर से मिलता हूँ, जवाहिर के बारे में बात करता हूँ। ठीक है बाबा, देखते हैं नादिर शिहानली अपने बेटे के कारनामों पर क्या कहता है। ठीक है, कोई नई बात हो तो मुझे बता देना। आप बेफिक्र रहें बाबा, हम आपको बता देंगे। अम्मा, आपने इन लोगों का रवैया देखा ना, जैसे सारे ही मेरे खून के प्यासे हो गए। मेरी मदद करें अम्मा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुमने जो बोया वही काट रहे हो ना? बर्बाद हो जाऊंगा। क्या मतलब? ऐसा क्या बोया है मैंने अम्मा जान? जो कुछ किया हम दोनों ने मिलकर नहीं किया था। देखें, अगर आपने भी मुंह मोड़ लिया तो मैं तो दुनिया में अकेला रह जाऊंगा। वैसे भी अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा अम्मा जान, कम से कम आप तो मेरा साथ ना छोड़ें। मुझे खुद अपनी खबर नहीं हसन। मैं तो अब घर में किसी का सामना नहीं कर सकता। तुम भी अपना रास्ता खुद तलाश करो जाकर। तुम गए नहीं अब तक, यहाँ पर क्या कर रहे हो हसन? बेटा छोड़ दो। मैंने कहा था ना कि तुम हम सबके सुकून को बर्बाद करने की कोशिश मत करना। भाई मैं भाई मत कहो मुझे, कान खोल कर सुन लो। फौरन यहां से दफा हो जाओ, वरना तुम किसी भी वक्त मारे जाओगे। दफा हो जाओ। हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फरात तो अब तक वहीं पर बैठा हुआ है। आई थिंक मजीद वेट नहीं करना चाहिए, जाकर बात कर लेते हैं ताकि वो जान ले हम सब क्या महसूस कर रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो बारान। जब वो तुम्हारे और जहान की फीलिंग्स जान जाएगा तो हो सकता है सब भूल जाए और तुम्हें गले से लगा ले। ठीक है, मैं जहान और बाबा हम सब मिलकर बात करेंगे। बस फरात के बात करने का इंतजार है। कुछ तो कहे वो जरूर कहेगा बारान, जब उसे पता चलेगा कि सब लोग उसे गले लगाने के लिए बेताब हैं। मैं तो अपनी बहन से ना मिल सकी, ना ही अपने बाबा से, मगर मेरी अम्मी, उनसे मिलकर मैं सब कुछ भूल गई।
अब कुदरत बाबा को चाहिए कि वो फराद के जख्मों पर मरहम रखें और उसे गले से लगाएं, क्योंकि सब उसके साथ हैं। वो बहुत खुशनसीब है। असल में लकी मैं हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी रहनुमाई करती हो। तुम ना होती तो पता नहीं मैं क्या करता। इसलिए अच्छा हुआ, वरना तुम्हारे बगैर तो मैं अपने चचा के खिलाफ नफरत में अंधा हो जाता। और देखो, मैं बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रहा हूं, लेकिन चचा को अपने किए की सजा मिलेगी, वो एक अलग बात है। ये तन्हाई ही उनके लिए बहुत बड़ी सजा है। काश कि वो समझ जाएं। उनसे उम्मीद मत रखो। इस दुनिया में हर किसी की अपनी फितरत होती है, याद रखना। चलो चलते हैं। चलो। फराद, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई ये भी जानती हूँ। हमने महसूस किया है कि एक बच्चे को माँ बाप से जुदा कर देना कितना तकलीफदेह होता है। ये सब कुछ झेल चुकी हूँ मैं भी, और अब तुम भी झेल रहे हो। और सबसे बढ़कर हमें ये मालूम ही नहीं था। बस हम दिल में एक चुभन लिए बड़े हुए हैं। हमारी जिंदगी यूं ही गुजर गई। फिर भी शुक्र है कि तुमने अम्मी को ढूंढ लिया। तुमने। जी हाँ, अब से हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए फराद। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया कि माँ की ममता क्या होती है। जिस औरत ने मुझे बरसों मोहब्बत और शफकत से महरूम रखा, दरअसल वो हनीफा साहिबा थी। और जब मैंने अपनी अम्मी को गले लगाया, उनकी गोद में सर रखा, तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। तुम भी जब बाबा को, अपने भाइयों को गले लगा लोगे, तब समझ जाओगे कि अपनी फैमिली क्या होती है। फराज, शायद तुम्हें लगे कि ये सब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यकीन करो ऐसा नहीं होगा। दरअसल तुम बहुत खुशनसीब हो, जानते हो क्यों? मेरी तरह तुम्हें फैमिली को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। तुम्हें तो किसी के पीछे भागना भी नहीं पड़ा। देखो, तुम्हारी फैमिली तो पहले से ही तुम्हारे पास है। जिस शख्स के लिए तुम हमेशा कहते थे कि काश ये मेरे बाबा होते, वो हकीकत में तुम्हारे बाबा ही हैं। और अपने भाइयों की तो बात ही ना करो।
मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर वो खला है जो एक सच्ची फैमिली ना होने से पैदा होता है, समझती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो खला भर रहा है और जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं। खानदान एक पनाहगाह होता है फरात। ये तुम भी समझते होगे कि तुम्हारे अंदर के जख्मी बच्चे को हम सब एक साथ मिलकर ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। गुल, तुम्हारे भाई, सब लोग, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है फरात। हारून, प्लीज 1 मिनट बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। हकीकत यही है कि तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि मैं तुम पर शक करती। कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा था हारून। तो देखो हारून, मैं कभी ये नहीं मानूंगी कि सारा कसूर मेरा था। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं, क्योंकि मुझे अफसोस है, मैं ये साबित नहीं कर सकती कि कसूर उसका था। सच कहूँ, देखो ना, वो सलमा खूबसूरत भी थी। तुम्हारा दिल उसकी तरफ माइल हो सकता था, ये पॉसिबल है। और जो बातें उसने कही वो तुम्हें भी तो मालूम है। इंसान कभी कभार डर के मारे अपने वहम को भी सच समझ लेता है और समझ नहीं सकता कि क्या सही है और क्या गलत। इन बातों को छोड़ो यास्मीन, कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो गया। अच्छा तो ठीक है, जो चाहे वो करो। एक बात को मैं 50 बार नहीं दोहरा सकती। हद हो गई है। हाँ यास्मीन मैडम, मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं हूँ। कोशिश करती रहो, जैसे तुम करती हो वैसे मैं भी करूँगा। ये तुम्हारे लिए है। चलो देखते हैं कि किस्मत में क्या लिखा है। जब मुझे पता चला तुम मेरे सगे भाई हो तो दिल से रोना आया। मैं तो अपने ही भाई से मुंह मोड़े बैठा था। मैंने जेहान का हर मुमकिन ख्याल रखा, मगर तुम्हारे बारे में पता होता तो ये सब कभी ना होता। मेरा भाई मेरी आंखों के सामने था, तकलीफ में था, बिल्कुल तन्हा था।
मगर मैं भी बस कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद हमने बहुत वक्त खो दिया है। शायद तुम्हारे जख्म कभी मुकम्मल ना भरे। लेकिन नए आगाज के लिए अभी देर नहीं हुई। वक्त वापस नहीं लाया जा सकता, जानता हूं, लेकिन मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। काश देख सकते बाबा कितने खुश हैं। उनकी बेताबी काबिल दीद है। क्या कहते हैं तुम्हें पता है? मेरा बेटा वहां है और मैं यहां हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं। मैं खुद जाकर अपने बेटे से बात करूंगा। देखो ना मेरे भाई, अगर तुम चाहो तो तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रहे हैं तुम्हारे बाबा। एक भाई, और एक बड़ा भाई। मैं बचपन में अक्सर यहां आया करता था। जब भी कभी दुखी होता या खुद को अकेला महसूस करता तो सीधा यहां आ जाया करता था। ये दरख्त मैंने आयतन चची के साथ लगाया था। जब भी आता इसी से बात करता था, जैसे अपने दिल की बातें कर रहा हूं मैं। इस जगह और इस दरख्त के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। आयतन चच्ची मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। हमेशा महसूस किया मैंने। ये राज तो मुझ पे आज खुला कि वही मेरी असल माँ थी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी माँ से बातें करता हूं, और वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से महरूम रह गए। लोग कहते हैं ना, जिन्हें बचपन में मोहब्बत नहीं मिलती वो लोग बड़े होकर अधूरे रह जाते हैं, बुरे बन जाते हैं, जिंदगी बेमानी लगती है उनको। मेरी जिंदगी भी मेरे लिए बेमानी हो गई थी।
लेकिन अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही किसी के साथ बुरा करूंगा। हम जानते हैं तुम बदल चुके हो फरात, सब जानते हैं। क्या तुम्हें लगता है जेहान तुम्हारे बगैर खुश है? वो चुपचाप तुम्हारी तस्वीरें देखता रहा। तुम तो पहले से ही सच्चे भाई बन चुके थे। बारान के साथ मिलकर जो तुमने जवाहिर के खिलाफ खेल खेला था, क्या वो मुख्तलिफ था? तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ये तो सब जानते हैं। सब तुमसे मोहब्बत करते हैं फरात। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने कहा मैं आए दिन चची से अपनी माँ की तरह बात करता था। अब जरा अपनी माँ से बात करो। सुनने की कोशिश करो। देखो कि वो अपने बेटे से क्या कहना चाहती हैं। चलो तुम्हें अकेला छोड़ दें। मुझे हमारी अम्मी पे पूरा भरोसा है। वो तुम्हें अच्छी बातें ही समझाएंगी। भाभी उसने क्या कहा? वो वापस घर आएगा ना? फिलहाल तो उसने कोई जवाब नहीं दिया हमें। आपने उससे मेरा जिक्र किया? कहा कि गुल तुम्हारा इंतजार कर रही है? उसने क्या कहा? परेशान ना हो गुल, वो जानता है। हत्ता कि वो ये भी जानता है कि सब उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग उसे ज्यादा करीब से जानते हो, मगर मेरी नजर में फरात बहुत मजबूत बच्चा है। सब समझता है कि कहाँ कैसे बर्ताव करना है। अम्मी ठीक कह रही हैं। मुझे यकीन है फरात सही फैसला करेगा। मैं भी यही सोचती थी, मगर पता नहीं वक्त गुजरने के साथ डर सा लग रहा है। डरो मत, अपने शौहर पर भरोसा रखो तुम। वो गलत फैसला नहीं करेगा। सारे गोदामों को मैंने देख लिया है बॉस। नादिर साहब के नाम पर सबको खाली करवा दिया है मैंने। उन्हें लगता है वो मुझे सबक सिखा रहे हैं, मगर अब वो दिन गए शाहिद। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत बड़ा खेल खेलेंगे।
अब सब देखेंगे कि जवाहिर शिहानली कौन है। लेकिन ये पैसों के बगैर मुमकिन नहीं। फिक्र मत करो, हम खाली हाथ नहीं हैं। पैसा महफूज है। अब जो पता मैं दे रहा हूं तुम्हें, वहां जाओ, पैसे लो और ऐसे आदमी तैयार करो जो उन पर गोलियां बरसाएं। मैं भी निकलता हूं बॉस। और एड्रेस? एड्रेस ये रहा। अरे आप जहमत ना करें, मैं और किज़ैम मिलके सारे काम कर लेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ कदर साहिबा। काम में दिल लगा रहता है तो वक्त अच्छा गुजर जाता है। आजाद साहिबा हमेशा से सख्त मिजाज थी, लेकिन ऐसा करेंगी ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ और क्या सोचूं। आप उस वक्त यहाँ नहीं थी ना कदर साहिबा? नहीं सबिहा साहिबा, मैं मार्दीन में थी। अच्छा, वाकई? मुझे तो ऐसा लगता था कि आप उस वक्त भी यहीं थी। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं थी। उन दिनों मार्दीन में एक शादी थी। आयतन साहिबा के यहाँ विलादत का वक्त भी करीब था। आजाद साहिबा ने मुझे कुदरत साहब के साथ शादी में भेज दिया था। बल्कि मैंने उनसे कहा भी था, बेगम साहिबा अगर मैं यहीं रहूं तो बेहतर नहीं है, काम में हाथ बटा दूंगी। मना कर दिया। अब पता चला उनका इरादा क्या था। और जब आप वापस आई तो कयामत आ चुकी थी। और कैसी कयामत थी ये तो आप समझ नहीं पाएंगी। कुदरत साहब बेटे के गम में जले या फिर आयतन साहिबा को तसल्ली दे, समझ ही नहीं पा रहे थे। वो बहुत मुश्किल दिन थे, बहुत। मैं जानती हूँ, मैंने भी ये दुख झेला है, मगर बहुत शुक्र अल्लाह का, सालों बाद ही सही में अपनी बेटी से मिल पाई। लेकिन आयतन साहिबा को नसीब नहीं हुआ, अफसोस। काश कि आज वो हमारे दरमियान होती। वो बेचारी तो बेटे के गम में जलकर ही चली गई। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। तुम लोगों ने फराज से बात की? क्या कहता है, क्या करेगा वो? मालूम नहीं बाबा, कुछ कहा नहीं उसने। हमारे पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं। क्या मैं खुद बात करूं उससे? हमने उसे बताया कि आप उसे गले लगाने को कितना बेताब है बाबा, फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है, मान लेता हूं। आप बताएं, आपकी बात हुई वो नादिर शिहानली से? बात की है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने कहा अपने बेटे का ख्याल रखो। उसने कहा मैं देख लूंगा, आप घबराएं मत वगैरह, अब क्या पता। बस जवाहिर को ढूंढना जरूरी है। हम उसके पीछे हैं बेटा, जरूर ढूंढ लेंगे। एक बार पकड़ा जाए तो कड़ी सजा दूंगा। उसने हमारे साथ जो कुछ किया है उसका हिसाब लेना है उससे बाबा। ठीक कर रहे हो तुम। ये मामला तो लंबा ही चलता चला जा रहा है। दिलान, चलो अब कुछ खा लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या बात कर रही हो दिलान? रात का खाना जरूरी है। मुझे यकीन है दिन में भी तुमने कुछ ठीक से नहीं खाया होगा। बारान ठीक कह रहा है बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। चाहे कैसी भी तबीयत हो, लेकिन अपने बच्चे का ख्याल तो रखना ही होगा। लो खाओ।